इज दिस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एनिमल सेल और प्लांट सेल? यह जो स्ट्रक्चर है प्लांट सेल में होता है कि एनिमल सेल में? प्लांट सेल में, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट है। कैन दिस बी प्रेजेंट, बताइए वेयर डज दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्लांट? यह कहां होगा? यह कहां होगा? ग्रैना। तो यह कहां होगा? ग्रैना में होगा ना लाइट रिएक्शन। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिएक्शन? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इससे क्या फायदा होगा? फोटोलिसिस ऑफ वाटर occurs in grana of chloroplast in the presence of लाइट की उपस्थिति में फोटोलिसिस हुआ तो अब क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा और ऑक्सीजन गैस। तो यही लिखेंगे कि ये रिएक्शन होता है ग्रैना में और सिग्निफिकेंस क्या है? इन दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर अकर्स, so electron get energized, released and proton and oxygen gas as a byproduct. When this electron passes from the proton into lumen of the grana, where proton gradient appear and proton when passes through the absorbable particle, then ATP energy is formed. Means in this process light energy is used for splitting of water to release electron and proton. This proton loses energy, that energy used and stored as a chemical energy. वो एक साधन है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने का। समझ रहे कि नहीं? अगर ये नहीं होगा तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी माने एटीपी में नहीं बदलेगा। तो यहाँ पे यह प्रक्रिया के द्वारा एक तो इफरात में ऑक्सीजन मिलता है, पूरे दुनिया भर के लोग उसको श्वसन में लेते हैं, दूसरे एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलते हैं जिससे एटीपी और एनएडीपी H2 बनता है। आगे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइनोबैक्टीरिया एंड सम अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। तो हाउ डू दे कंडक्ट फोटोसिंथेसिस? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक है ना, नॉस्टॉक है, इनाबिना है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? क्लोरोप्लास्ट नहीं है लेकिन बच्चों इसमें क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ई भी है, ए और ई। तो लिखेंगे कि इन द साइनोबैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट आर नॉट प्रेजेंट बट क्लोरोफिल आर प्रेजेंट व्हिच ट्रैप लाइट एनर्जी टू रेगुलेट फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना? अब किसी के घर में गैस चूल्हा नहीं है तो लकड़ी पे खाना तो बन सकता है ना, नहीं कोई तो बाटी चोखा तो बन ही जाएगा। तो आदि हम लोग हो गए। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया है लेस डेवलप्ड है। उस जमाने में थे जब कोई और जीवधारी था ही नहीं, बैक्टीरिया थे। तो इन्होंने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल डेवलप किया और लाइट एनर्जी लेके भोजन बनाना शुरू। नहीं तो सल्फर बैक्टीरिया वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना रहा था। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी खत्म हो गया तो अब क्या करें? फिर तब हुआ कि क्लोरोफिल डेवलप कर लो भाई। तो उन्होंने डेवलप किया और बनाने लगे, फिर एडवांस हो गए तो क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया। तो उस समय में क्लोरोफिल से ही होता। अब माइटोकॉन्ड्रिया देख लो, बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है लेकिन शोषण करता है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पाए जाते हैं और ऑक्सीजन से काम चल जाता है कि नहीं? तो उनको कम चाहिए ना। NADP reductase enzyme is located on NADP reductase। यहां आप फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं। NADP reductase का मतलब यह है कि NADP bind with hydrogen ion and get converted into NADP
BH2। तो कहां बन रहा था, ग्रेना में कि स्ट्रोमा में? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, ग्रेना में बना ना, फोटोसिस्टम फर्स्ट में, वहां पे NADPH2 हाइड्रोजन को लेके बना लिया, है ना। अब स्ट्रोमा में तो ऑक्सीडाइज होगा ना, स्ट्रोमा में जाएगा और जाकर के अब हाइड्रोजन अपना दे देगा, अब हाइड्रोजन दे देगा तो कैसे बदल जाएगा, NADP में, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, NADPH2 बन गया। और लाइट रिएक्शन में तो इसका रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन। और यहाँ पे NADPH2 डार्क रिएक्शन में हाइड्रोजन को देखिए अपने फिर NADP में बदल गया, फिर जाएगा लेने के लिए हाइड्रोजन को, कहाँ, ग्रेना में। तो जो हाइड्रोजन को लिया तो रिडक्शन, और हाइड्रोजन को दिया तो ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड टू रिलीज ऑफ, और प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक डाउन होगा तो क्या एनर्जी रिलीज होगी ना, अब वही ATP में बदलेगी, हाइड्रोजन जाएगा ना ल्यूमेन से बाहर, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो गया। अरे भाई बांध का पानी भरा हुआ है, बांध में पानी भरा, यहाँ से खिड़की खोलेंगे तो पानी तेजी से जाएगा ना, तो टरबाइन को चलाएगा कि नहीं चलाएगा, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब टूटेगा तो एनर्जी लूज होगी कि नहीं होगी, और वही एनर्जी ATP में स्टोर। अब समझ आ रहा है, हाँ। तो इनकी भाषा समझिए। कैन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बी डन इन मोनोकाट, मोनोकाट प्लांट में भी गर्डलिंग कर सकते हैं, अगर यस कहेंगे तो कैसे, और नो कहेंगे तो भी कैसे। अगर आप यस कहते हैं तो भी बताइए, नहीं कहते हैं तो भी बताइए। गर्डलिंग क्या होता है, गर्डलिंग क्या होता है, ये जो स्टेम है, स्टेम में ऊपर एपिडर्मिस, नीचे हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल। तो इसको एक चाकू लेकर के ऐसे इसको छील दीजिए, इतना दूरी पे छील कर लगाना पड़ेगा, यह है। अब इसको यहां पे छील के ऐसे कर दीजिए, छील दिया, तो यहां जो छील दिया तो इसको क्या कहेंगे, गर्डलिंग। तो छील दिया तो क्या हटाया, फ्लोएम को हटा दिया, वही तो गर्डलिंग है, इसके फ्लोएम को हटाना ही गर्डलिंग है। हाँ छीलेंगे क्यों, ये सुनिए पहले, ये लीफ है, क्या है, लीफ है, और निचला हिस्सा है, तो यहां से वाटर मिनरल किससे जाएगा, जाइलम से, तो जाइलम तो यहां है, तो वाटर मिनरल तो जाएगा ही, और पत्ती में बना भोजन किससे आएगा, तो फ्लोएम को हटा दिया आपने, है ना। तो फ्लोएम हटा दिया तो गर्डलिंग इसलिए कर, जैसे आम का पेड़ है, उसकी टहनी ऊंचाई पे है और उसका कलम बनाना चाहते हैं, तो ये कहे कि छोटे पौधे तो उसकी टहनी लाके जमीन में कर दीजिए ऐसे, और जमीन में ऐसे ला करके ऐसे लगा दीजिए, और ये पत्तियां हैं यहाँ पे गाड़ दीजिए, ये मिट्टी में क्या रूट बन जाएगा। लेकिन पौधा ऊपर है तो कैसे करेंगे, इसकी गर्डलिंग कर दीजिए, माने केवल जाइलम रह जाए, बाकी फ्लोएम समेत बाकी हिस्से को उतनी दूरी से हटा दीजिए, तो वाटर मिनरल तो जाएगा लेकिन भोजन नहीं आएगा। अब भोजन नहीं आएगा तो भोजन यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, और इस पर मिट्टी बांध देंगे तो ऐसे रूट निकल जाएगी, और जब रूट निकल जाएगी तो इसको काट के फिर दूसरी जगह लगा दीजिए। तो गर्डलिंग करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। गर्डलिंग का मतलब द रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कार्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल टिल फ्लोएम ऑफ सर्टेन रीजन ऑफ स्टेम फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। चारों तरफ से उसको निकाल दिया, खाली क्या बचा उसमें, जाइलम, तो इसी को कहते हैं गर्डलिंग। अब ये पूछ रहे हैं कि कैन गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट बी डन इन द मोनोकाट, क्यों सर, क्यों नहीं होगा, मोनोकाट में जाइलम फॉर्म नहीं होता है, वह आदमी होता है उसकी, अरे छोटा छोटा होता है, दिखाई। आप अगर ध्यान दें, तो आपका जवाब आपके सामने है, डाई काट में वेस्कुलर बंडल रिंग में होता है, यस सर, और मोनोकाट में बिखरा होता है, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, है। तो यहाँ पे तो एकदम रिंग में है, तो यहाँ से इतना हिस्सा निकाल सकते हैं,
जवाब क्या होगा आपका? इन द मोनोकाट द वास्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, गडलिंग इज नॉट पॉसिबल। लेकिन डाइकाट में रिंग में है, कहां है? तो यहां से इतना हिस्सा हटा दीजिए, खाली जाइलम बचेगा। अया तो यहां भी जाइलम फ्लोएम, यहां भी जाइलम फ्लोएम, यहां भी कहां का काट के हटाइएगा? संभव नहीं। किसमें? क्यों? क्योंकि वास्कुलर बंडल उसके क्या है? स्कैटर्ड है। अब जैसे हाउसवाइफ लाइन में आप खड़े हैं तो गिनती हो जाती है, आप पूरा एक में मिक्स रहेंगे, पूरे एमपी हाल में फैले रहेंगे, तब दिक्कत होगी कि नहीं होगी? समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे रिंग में है, डाइकाट में, मोनोकाट में स्कैटर्ड, इसीलिए संभव नहीं है। इट इज क्लियर? चलिए, गडलिंग समझ में आ गया? गडलिंग माने रिमूवल ऑफ एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल टिल फ्लोएम, ओनली जाइलम इज लेफ्ट आउट, तब इसको गडलिंग कहेंगे। ये जरा देखिए, 3CO2 9 ATP 6 NADP2 प्लस वाटर इक्वल टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट प्लस 9 ADP ATP प्लस एनालाइज द रिएक्शन आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें एनालाइज करिए, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ATP and ADP are required to fix the one molecule of CO2? एक मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए? 18 ATP लगा था और 12 NADPH, तो कट को फिक्स करने के लिए 6 को फिक्स करने के लिए 6 को लगा था ना, 18 12, तो एक छः के लिए कितना लगेगा? डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में पीजीए बना था ना, तब पीजीए में 12 NADPH 12 ATP लगा करके पीजीएल बनाया था, और फिर आरजीबी बनाने के लिए फिर वहां लगा था 6 एटीपी, तो 12 से 18 एटीपी और 12 NADPH2 लगा था ना। लेकिन 6 कार्बन यूज होता था तब, है ना, और एक कार्बन के लिए तब कट लगेगा। अरे 6 का भाग दे दो, 3 ATP और 2 NADPH2, तो एक कार्बन को फिक्स करने के लिए 3 ATP और 2 NADPH2, ठीक है ना। Where in the proper does this process occur? ये कहाँ होता है? डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। तो लिखिएगा दिस अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, पूरा बात लिखिएगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, some of these term chemical reaction are associated with C4 cycle, explain। इसमें से C4 साइकिल कौन एसोसिएटेड है? C4 साइकिल किसको कहते हैं? अरे इसी को हाइड्रोक्सिलेट पाथवे भी कहते हैं, C4 साइकिल भी कहते हैं, और यहाँ पे ये तो एंजाइम का नाम है ना, तो हाइड्रोक्सिलेट पाथवे को ही क्या कहते हैं? Which product formed during the light reaction of photosynthesis? लाइट रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? लाइट रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? NADPH2 ATP और O2, यही ना बनता है, और क्या बनता है? लाइट रिएक्शन में ही बनता है ना, NADPH2 ATP है O2, तो O2 तो चला आता है बाहर, बाकी O2 डार्क रिएक्शन में यूज होता है। लिखा है ना, यू टू ड्राइव डार्क रिएक्शन, तो क्या ATP और NADPH2, इन दोनों को क्या कहते हैं जानते हैं? एसिमिलेटरी पावर। एसी क्यों कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर। भाई अगर कोई आइटम नाश्ते में मिल रहा है तो कहेंगे नाश्ता कर रहे हैं, लंच के समय मिल रहा है तो क्या कहेंगे? लंच कर रहे हैं, डिनर समय मिला तो डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी एनर्जी जरूरी है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं? एसिमिलेटरी पावर कहेंगे ना, एसिमिलेटरी पावर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डिजाइनिंग C3C4 पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस? C3C4 पाथवे को डिजाइन करने का क्या बेसिस है? द फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर एसिमिलेशन ऑफ CO2 3 कार्बन पे C3 पाथवे, और फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर एसिमिलेशन ऑफ CO2 is 4 कार्बन कंपाउंड, then C4 पाथवे।
तो कितने कार्बन का कंपाउंड बन रहा है CO2 लेने के बाद, तो उसके आधार पर डिजाइन किया गया। अगर CO2 लिया, पीपी और कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो क्या बना, 4 कार्बन कंपाउंड, और RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड लिया तो क्या बना, 3 कार्बन कंपाउंड। तो 4 कार्बन कंपाउंड OAA बन गया तो C4 साइकिल, और 3 कार्बन कंपाउंड PA बना तो समझ आ गया। तो आई होप फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से लिखेंगे, और क्या लिखेंगे नहीं, नीट में भी आएगा तो कर लेंगे। बहुत बढ़िया। सुपर 11 का मतलब सबको नीट में आना है ना। अपना दिमाग एकदम ठोक बजा के ठीक कर लीजिए, हाँ एकदम बिल्कुल दुरुस्त, और पढ़ाई करिए एकदम, है ना, इधर उधर नहीं करना है, माइंड को नहीं दबाना है, क्योंकि बायोलॉजी वालों को पता है, वो पता है कि लिम्बिक सिस्टम ही डिस्टर्ब करता है। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर सेरिब्रम का कंट्रोल रख दो, सेरिब्रम से पूछो कि जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, तो सेरिब्रम बता नहीं इस समय ठीक नहीं कर रहा, इस समय खाली पढ़ना है, ठीक है, सेरिब्रम सही जवाब देता है।